यार बात सुने, स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर ये जो है वो डी के अबाउट कैसे आ गया। मेरी बात सुने, जब अगर आप मैं इसकी जो है ना वो वेलोसिटी बनाता हूँ ना, तो आपको पता है बी पे जो वेलोसिटी बनेगी वो ऐसे बनेगी ना, ये बन जाएगी हमारी वेलोसिटी वी बी, ये वेलोसिटी बन जाएगी वी बी। अब जो वी बी है वो क्या है, ये देखे ये रो पे यानी क्या है, ये देखे ना रो डी पे जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये देखें ये क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली जो है वो एम वी आर वाला फार्मूला लग जाएगा। और आपने करना क्या है, ये देखिए एम वी बी यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस रो है। तो वी बी ऑलरेडी किसके बराबर है, वो स्क्वायर रूट जी के बराबर, रो जी के बराबर है। तो ये रो अंदर मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो ये कितना रो स्क्वायर बन जाएगा, रो ऑलरेडी है तो रो क्यूब बन जाएगा, सही है। तो ये सिचुएशन है, ये देखें अंदर रह जाएगा एम रो जी रो क्यूब काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज कैसे, क्योंकि साफ जाहिर है इस जगह पे पॉइंट आ गया तो डी के अबाउट इस तरह जो है वो रोटेशन हो रही है, इस डायरेक्शन में डायग्राम भी बना, यानी इस तरह रोटेशन हो रही है डी के अबाउट, तो ये डायरेक्शन बन जाती है काउंटर क्लॉकवाइज। ओके जी। अब जो है ये स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था वो मैंने बता दिया। अब पॉइंट सी पर जब आते हैं, अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब पॉइंट सी पर आप आएंगे तो वेलोसिटी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना। जब पॉइंट सी पर आप आएंगे तो वेलोसिटी वी सी किस तरफ बन जाएगी, वो वेलोसिटी बन जाएगी ये आ जाएगी, ये सॉरी ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल बन जाएगी वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी बन जाएगी हॉरिजॉन्टल तो जी, तो वेलोसिटी जो है वो सारी बन गई है हॉरिजॉन्टल। तो आपने फिर उसी तरह वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा के पहले वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट सी पे। तवज्जो रहे तवज्जो, आपने क्या काम करना है, आप आपकी मर्जी है, आप चाहे ए और सी के दरमियान वर्क एनर्जी लगा लें या बी और सी के दरमियान लगा लें, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा, सही है ना। ए और सी के दरमियान वर्क एनर्जी लगा लें या बी और सी के दरमियान, मैंने लगाया कि लेट अस अप्लाई बिटवीन बी एंड सी। तो बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी बी स्क्वायर थी ना, हाफ एम वी बी स्क्वायर। और अब आगे देखें कि बी और सी के दरमियान वर्क कितना हुआ है, वेट की वजह से कितना वर्क हुआ है, एलिवेशन का फर्क देखें, सही है ना, तवज्जो रहे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि ये एलिवेशन आप देख रहे हैं ये कितना है, वो है कि रो माइनस रो कॉस 30। वो कैसे, अब आप देखें कि यहाँ तक डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा, रो बनेगा। आपको मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल से बना के भी दे देता हूँ, ये देखें, यानी यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कितना बनता था, ये बनता था रो, सही है ना, ये यानी रेडियस के बराबर था, ये रो था, ये देखें ये रो के बराबर है। तो अब आप मुझे ये बताएं ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना बनता है, वो बनता है, ये यहां तक डिस्टेंस, ये भी रो है ना क्योंकि रेडियस था ना, तो ये बन जाता है रो कॉस 30, ये बन जाता है रो और कॉस 30, ये बन जाता है रो कॉस 30। ओके, तो अब आप मुझे बताएं रो में से जो है ना वो रो कॉस 30 बना, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस पता चल गया कि कितना है, ये आपको वेट का एलिवेशन इतना हुआ है, सही है। तो अब आप देख लें कि अगर आपने बी और सी के दरमियान वर्क निकालना है तो ये इस तरह जो है वो ये बन गया, ये बन जाएगा डब्ल्यू इंटू रो माइनस रो कॉस 30। बताएं यार यहाँ तक समझ आया सबको, जल्दी बताओ, ये इस स्टेप को सारे बताओ कि ये सबको समझ आया है या नहीं, ताकि मैं आगे फिर चलता हूँ, बाद में आप पूछेंगे कि ये कैसे आया है। बी और सी के दरमियान एलिवेशन कितना आया, रो माइनस रो कॉस 30, जल्दी बताओ यार, किसी को कोई कंफ्यूजन है रो माइनस रो कॉस 30 में, एनी बॉडी एनी कंफ्यूजन, यानी वेट ये आ गया और वेट का वर्क कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाता है रो माइनस रो कॉस 30, ठीक है, जल्दी बताएं। अच्छा इधर आ जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है ना, तो एम के साथ एम कैंसिल हो गया और इधर कितना आ जाएगा, रो जी बाई 2 आ जाएगा, इधर बच जाएगा
और इधर रो जी 1 माइनस कॉस 30, और इसी को जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा कि ये बन जाएगा v आ जाएगा, vc की वैल्यू आ जाएगी 1.126 रो जी आ जाती है, यानी पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी आ जाती है 1.126 स्क्वायर रूट रो जी, और किस तरफ है इस डायरेक्शन में, vc इज इंटायरली हॉरिजॉन्टल एट c। तो अबाउट ए के अबाउट अब आप मुझे बताएं ए के अबाउट मोमेंटम कैसे निकलेगा, तवज्जो यार। अब इस जगह पे जब आपने ए के अबाउट मोमेंटम लगाना है तो उसमें आपको पता है कि ऑलरेडी कितना था आपके पास, रो साइन 30 तो आपके पास ऑलरेडी था, तो रो साइन 30 के अंदर रो माइनस रो कॉस 30 जो है वो ऐड कर देना। ये देखें, यानी रो ऑलरेडी था, रो साइन 30 ऑलरेडी था ना परपेंडिकुलर, तो उसके अंदर रो प्लस माइनस ये कॉस 30 ऐड कर दिया, तो एम बी सी का ये जो है वो ऐड कर दिया, सिर्फ यही आ गया। तो ये आ जाएगा, रो कॉमन ले ले तो अंदर 1 प्लस साइन 30 माइनस कॉस 30, तो ये आंसर जो है ना वो आ जाता है 0.6339, ये एम वी सी रो ये आ जाता है। तो यहाँ पे इसको जो है ना वो जब आगे जो है वो क्या काम किया है हमने, वी सी की वैल्यू इधर पुट कर दी ना, वी सी की वैल्यू पुट की तो वो थी 1.126 स्क्वायर रूट रो जी, तो इसको जो है ना वो यानी आगे मल्टीप्लाई कर दिया 0.6339 रो, तो ये आंसर आ जाता है एच ए का आंसर आ जाता है 0.7138 एम रो क्यूब जी, ये भी आ जाता है काउंटर क्लॉक वाइज। तो ये हमारा एच ए के अबाउट आ गया, एच ए के अबाउट कितना आ गया है, हाँ जी जल्दी बताएं यार, आप लोग बता नहीं रहे मुझे कुछ भी। ये देखें ए बी के लिए एच ए के अबाउट 0.714 आता है, हमारा एग्जैक्ट आ गया 0.7138। ओके, यहाँ तक समझ आया, जल्दी बताओ यार, साथ साथ जो है वो इसको देखो और मुझे बताओ। सर साइन वाले को क्यों ऐड किया है, सर साइन 30 वाले को ऐड इस वजह से किया है कि देखो मेरी बात सुनो, जब पॉइंट ए के अबाउट लेना है तो पॉइंट ए तक टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना है आपने, बात सुन लें, यानी आपने देखे ना, अगर आपने ये मोमेंट लेना है इसका, मैं बताता हूँ, अगर आपने देखे ना वेलोसिटी यहाँ पे है, मैं आपको सारा समझा देता हूँ, कोई इसकी जो है ना वो ये अभी समझ आएगा आपको, ये वी सी ये वेलोसिटी है, तो आप मुझे बताएं कि वी सी को ये है ना यानी पॉइंट ए तक ये टोटल देखना है आपने, पहले आपने सिर्फ बी तक देखा था, बी तक ये बनता था, अब जो है ना ये वी सी जो नीचे है उससे बी सी तक जो है ये गैप आ गया, ये भी, तो आपके पास रो साइन 30 ये था पहले, ये देखे ना ये था रो साइन 30 और नीचे कितना था वो रो माइनस रो कॉस 30 था जो आपने आगे निकाला है, सही है। तो ये टोटल जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, जो कि वेलोसिटी आपकी सारी हॉरिजॉन्टल है, तो इस पॉइंट ए के अबाउट वो किस तरह टॉर्क इस तरह प्रोड्यूस करेगी, यानी एंगुलर मोमेंटम इस तरह प्रोड्यूस करेगी वी सी, सही है। बताएं यार अब समझ आई है या नहीं, वी सी यानी आपने पॉइंट ए के अबाउट मोमेंटम लेना है ना, अगर आपको कहा जाता पॉइंट बी के अबाउट लेना है तो फिर आप सिर्फ ये ऐड कर देते, ठीक है ना, आपको किसी और पॉइंट के अबाउट कहा जाता तो फिर आप वो करते, तो अब ए के अबाउट जो के कहा था तो वेलोसिटी वी सी पे हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है, मैंने खुद जो है वो सॉल्व किया है और आपको मैंने बता भी दिया है। बताएं कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं ना, हमने प्रॉब्लम ताकि जो है ना वे सारे कर लें। ये आ गया, अब जो है वो ये सी के अबाउट जो है वो आपने जो है वो निकाल लिया, ये देखें ये सॉल्व कर लिया आपने। अब डी के अबाउट क्या आ जाएगा, डी के अबाउट एम वी सी और रो, वहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा का साधा ये जस्ट पूरा रो के बराबर है, तो आप जस्ट जो है वो क्या काम करें, एम वी सी रो और एम 1.226 और ये रो आ गया, तो यहाँ पे 1.26 डायरेक्ट आ गया एम जी रो क्यूब, ये देख लें आंसर भी आप चेक करें, तो हमारा आंसर बिल्कुल एच डी के अबाउट 1.126 एम रो जी काउंटर क्लॉक वाइज, सारे टार्क काउंटर क्लॉक वाइज हैं, आंसर आ चुका है। बताएं अब इस प्रॉब्लम को भी जो है वो आपके पास 2 मिनट हैं, इस प्रॉब्लम को शाबाश सारे देखो तवज्जो से, 37 हो गए हैं, 39 पे मैं स्टार्ट करवाता हूँ दोबारा, 2 मिनट हैं, इस क्वेश्चन को आप सारे मैंने फाइल सेंड कर दी है, इसको सारे देखो, चैट में क्वेश्चन टाइप करो या वॉइस मैसेज मुझे कर लो, अगर ज़्यादा मसला आता है तो बताओ शाबाश।
ठीक है ना, 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को देखने के। हाँ जी, कोई क्वेश्चन था इसमें? ये सब ने देखा इस प्रॉब्लम को? चले फिर आप आगे आ जाएं, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आ चुका है ना तो वेरी गुड। प्रॉब्लम इस पे आ जाए जी, 2/334। ये भी देखें, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आपके सैंपल प्रॉब्लम में भी इस तरह के दिए हुए थे। ये प्रॉब्लम भी तवज्जो से समझना है आपने। ये प्रॉब्लम जो है ना, इसकी स्टेटमेंट देखें जी। वो कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ ए स्मूथ कॉनिकल शेल। ये देखें, ये पार्टिकल जा रहा है यहाँ से, इधर किनारे से जो है ना वो इसको उसने स्लाइड किया है, ठीक है ना, अंदर से। on the inside surface of a smooth conical shell and is given an initial velocity v naught। यहाँ पे उसके पास velocity v naught है, tangent to the horizontal rim of the surface at a as the particle slides past the point b। वो कहता है कि जैसे ही पार्टिकल इधर आता है ना, ऐसे ही उसको वेलोसिटी दी गई है, तो साफ ज़ाहिर है वो सरफेस के अलोंग जो है वो स्लाइड करेगा तो नीचे आता जाएगा। वो कहता है कि जैसे वो पॉइंट बी से जो है ना वो गुजरता है, और डिस्टेंस z बिलो जो है वो मतलब है a से, यानी जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है a और b के दरमियान वो कितना है, वो z डिस्टेंस बनता है, नाम रख दिया उसका z। इट्स वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। वो हॉरिजेंटल के साथ जो है वो एंगल थीटा बन रहा है वेलोसिटी का। ये मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, यानी वेलोसिटी का एंगल हॉरिजेंटल के साथ कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये देखें v इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, वो ये कहना चाह रहा है बी विद द हॉरिजेंटल, ठीक है ना, टेंजेंट टू द सरफेस थ्रू बी। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो वेलोसिटी क्या है, सरफेस पे टेंजेंट भी है, ठीक है ना, यानी और उस पे हॉरिजेंटल के साथ एंगल थीटा बन रहा है। डिटरमिन द एक्सप्रेशन फॉर थीटा एंड स्पीड वी। आपने करना क्या है कि थीटा और स्पीड वी का एक्सप्रेशन बताना है, सही है ना। लें जी, बता देते हैं कैसे करना है। प्रॉब्लम आसान सा है, इधर आए जी। सबसे पहले तो आपने ए और बी के दरमियान वर्क एनर्जी लगाना है। ये देखें, आपने क्या काम करना है, 3/234 यूज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल टू डिटरमिन द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है ना। वर्क एनर्जी लगाएंगे तो आप मुझे बताएं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। देखिए ना, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, और अब उसके बाद वर्क किस वजह से हुआ है, वो एम जी जी की वजह से, क्योंकि हाइट कितनी है वो जी उसको मिली और वेट उसका एम जी है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो है वो वी वेलोसिटी वी बी जो है उसका नाम वी रख दिया उसने, तो वो आ गया वी स्क्वायर प्लस 2 जी जी।
तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी तो डायरेक्ट आ गई ना। ये देखें जो हमारा ये पार्ट था ये सॉल्व हो गया। वो कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर जो है वो स्पीड v वो हमने निकाल लिया वर्क एनर्जी लगा के। आंसर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी कि आंसर जो है वो v का उसने v0 स्क्वायर प्लस 2gz लिखा है। सही है, बताएं जी सबको समझ आई है ये वाली चीज़? चैट में टाइप करो, जल्दी करो ना मेरे भाई कि ये आपको सबको समझ आया है कि वेलोसिटी v कैसे निकली है। नहीं तो बताएं ना क्या चीज नहीं समझ आई। देखो बात सुनाओ, अब पार्टिकल को यहाँ से स्लाइड किया, यहाँ से नीचे आया, तो वर्क किसकी वजह से हुआ? वेट की वजह से। उसने बताया कि पॉइंट बी ए से नीचे वर्टिकली कितना, वो जी नीचे है। तो आपको पता है कि वेट ऑफ वर्क जो है वो कितना होता है, यानी वर्क ऑफ वेट कितना होता है? वो साफ ज़ाहिर एम जी एच के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो वही काम किया है कि ये वर्क जो है वो वेट का वर्क है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है। और फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। एम के साथ एम कैंसिल हो गया, तो इधर जो है वो स्क्वायर रूट लिया, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई हो गया ना इधर आके 2gz के साथ, इधर 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया v0 स्क्वायर स्क्वायर रूट 2gz। ये बन जाता है, आसान सा है जी। बताएं, स्टिल बताएं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। वर्क एनर्जी लगाया है इसके ऊपर, वेलोसिटी निकालने के लिए वर्क एनर्जी लगाया है, ठीक है। ये बात आपको याद रहे कि जहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट आ जाता है वहां पे आपने वर्क एनर्जी लगाना है। ओके, अब आगे मैं चल रहा हूं, सही है ना। अब आगे अगला काम ये करना है कि आपने फाइंड कर ली, वेलोसिटी फाइंड कर ली, ठीक है ना। अब आपने देखना ये है इंपॉर्टेंट बात जो आपने करनी है वो ये है कि आपने देखना कि पॉइंट बी पर देखे ना। अब यहाँ पॉइंट ए पर एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट कितना है, वो तो आर नॉट दिया हुआ है। आपने देखना है कि पॉइंट बी पर ये आर बी कितना बनता है, आर बी कितना बनता है। तो आर बी जो है वो फाइंड करने का जो उसूल है वो ये है कि आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो है वो लेनी है। भला कैसे? ये देखिए मैंने इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया है। आपने फॉर एग्जांपल देखा कि आपने इस तरह अगर उसका ये बनाए तो ये ट्राइंगल बनाए, तो आप देखेंगे कि उसकी टोटल हाइट कितनी है, एच है कोन की, ठीक है। और पॉइंट बी पर डिस्टेंस है आर बी। तो ये आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई। आप बेशक आप मैं कहता हूँ कि ये एंगल फाई है, तो आप मुझे बताएं ये बड़ी ट्राइंगल में कितना हो जाएगा, यानी tan फाई आप लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा सॉरी, जो बड़ी ट्राइंगल है उसमें आप लेंगे तो वो हो जाएगा एच जी। तो वो आ जाएगा tan फाई। असल में ना सिमिलरिटी जो है वो ली गई है, तो ये किसके बराबर जो है वो हो जाएगा। मैं tan फाई आपको निकाल के बताता हूँ ना क्या हो गया। tan फाई असल में बनना चाहिए, ये देखो tan फाई आप इसमें निकाल लें तो ये कितना बन जाएगा, आर नॉट बाई एच बनेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कितना बनेगा, ये रेशो थोड़ी सी ना वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल भी ली, आर नॉट बाई एच बनेगा, यही बनेगा ना। ये देखें आर नॉट बाई एच, इस बड़ी ट्रायंगल को देखें ये बन जाएगा आर नॉट और ये टोटल बन जाएगा एच, यानी यहां तक ये देखें ये एच बनता है, सही है ना। ये आर नॉट बाई क्या बन गया, एच। ये देखें जी ये एच बन गया आर नॉट बाई एच। और फिर अगर आप छोटी ट्राइंगल देखें, इस ये वाली ट्राइंगल आप सारी देखें तो इसके अंदर कितना बन गया, वो बन जाएगा इज इक्वल टू आर बी। ये देखें कितना बन जाएगा, सॉरी ये बन जाएगा आर बी, तवज्जो रहे, ये देखें आर बी और डिवाइडेड बाई यहां तक डिस्टेंस कितना है, जी ऊपर था ना, यहां तक जी था, ये डिस्टेंस कितना था बी तक जो है वो ए तक ये जी था, ये डिस्टेंस जी था, तो ये कितना एच माइनस जी बन गया। तो ये बन गया एच माइनस जो है वो जी। तो अब आप मुझे खुद बताएं
कि ये आर बी को आपस में इंटरचेंज कर देना, ये देखे ना बी नीचे आ जाएगा ना आर नॉट के नीचे, आर नॉट के जो है वो नीचे आ जाएगा, आर बी और एच इधर चला जाएगा, तो बात तो फिर भी वही रहेगी ना, tan फाई ही रहेगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ना इसमें ना, रेशो सेम रहनी है, तो ये वही काम किया है। लेकिन आप वैसे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लेके भी ये रेशो बना सकते हो, तो ये रेशो बन गई। यहाँ से हमने आर बी निकाला तो आर बी आ जाएगा आर नॉट इंटू एच माइनस जी बाई एच आ गया। ये मुश्किल पॉइंट था, ये आप सबको समझ आया है या नहीं, जल्दी बताओ यार, ये चैट में टाइप करो और बताओ कि ये स्टेप समझ आया कि आपने आर बी कैसे निकालना है, कि पॉइंट बी पे वो आर नॉट एच माइनस जी और ये, तो ताकि वो गिवन डाटा की फॉर्म में निकालना है ना, आपने कोई अपनी तरफ से नई कोई चीज़ नहीं लगानी। यस सर, हाँ जी हाशिर आपको समझ आ गई, वेरी गुड। तो बाकी जो है वो ये बताएं जी, ये सबको समझ आनी चाहिए कि ये क्या है, आप tan फाई रेशो ले लें आप, आसानी है, वरना मैंने ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ली थी वो भी सेम बनती है, क्योंकि आर बी और एच को आपस में जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, ये आर बी इधर कर दें एच उधर कर दें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये रेशो जो है वो tan फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सही है, ये आ जाएगा, तो आर बी की वैल्यू ये आ गई। जब ये मुश्किल स्टेप था, इससे आगे आसान है सारा कुछ। अब आपने करना क्या है कि एंगुलर मोमेंटम का वो लगा देना है जी, प्रिंसिपल लगा देना है। तो इनिशियल कितना था, एम वी नॉट आर नॉट था इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम किसके बराबर हो गया, एम, और जो वेलोसिटी आपने ऊपर निकाल ली है। लेकिन लेकिन याद रहे, तवज्जो रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैंने इधर बनाई भी है कि आप देखें कि ये वेलोसिटी v है, तो इसका जो ये कंपोनेंट होगा ना v cos थीटा, ये वो इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी 12 बजने वाले, ये जो टाइम मुझे बता रहे हैं ना वो टाइम को छोड़ें, मेरी बात समझें, सही ना, फजूल चैट करेंगे तो मैंने इधर से दफा कर देना है आपको, तवज्जो रहे। ये वेलोसिटी v है, तो v cos थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन जो v sin थीटा कंपोनेंट है ना वो एक्सिस के पैरेलल है, इस वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा वो सिर्फ v cos थीटा प्रोड्यूस करेगा, ये बात याद रहे। यानी ये वेलोसिटी थी ना, ये इधर जो बनी हुई थी, ऊपर भी बनी हुई है, ये देखें यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कॉस थीटा बनता है और वो इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो चूंकि वो परपेंडिकुलर है तो इस वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा। इस वजह से मैंने क्या काम किया है, आगे जो प्रॉब्लम की अगर आप सोल्यूशन में देखते हैं तो ये लिया है उस वेलोसिटी का ये कॉस थीटा लिया है, और फिर इसको इस वेलोसिटी के कॉस थीटा को हमने क्या है आर बी के साथ मल्टीप्लाई किया, आर बी की वैल्यू ये निकाल ली थी, और इसके साथ जो है जी मैं ऐड मोडो पे भी ऐड कर लेता हूँ, लेकिन आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, मुझे याद दिला देना, मैं आपको ये प्रॉब्लम जो है ना वो एक दफ़ा ख़त्म करवा लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये आ जाएगा जी कॉस इनवर्स वी नॉट बाई एच एच माइनस जी और वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 जी, ये आ गया जी आंसर। आंसर दिखा देता हूँ, कॉस इनवर्स वी नॉट बाई एच एच माइनस जी वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 जी। तो ये देखें आपने एग्जैक्ट आंसर निकाला है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जो है वो आसान है, ठीक है ना। सुनते जाएं तवज्जो रहे आपकी, ये जितने प्रॉब्लम आपको मैं समझा रहा हूँ तो ये आपको जो है वो फायदा होगा। आगे हमारे सिर्फ 2 प्रॉब्लम रहते हैं और हमने इनको करना है, अभी के अभी करना है, तवज्जो रहे। ये हमारा लास्ट ये प्रॉब्लम रहता है, वो भी आसान है, वो आप खुद कर लेना, मैं सिर्फ ये लास्ट प्रॉब्लम समझा देता हूँ, हालांकि कर आप ये भी सकते हैं, लेकिन मेरे समझाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको समझ आ जाएगी। वे भी उसी तरह का प्रॉब्लम है, देखें वो क्या कहता है कि पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 3.2 किलोग्राम मैसेज। ये देखें ये पेंडुलम है और इसकी जो है वो क्या है, 2 इस पर मैसेज लगी हुई हैं, कितनी है दोनों की वैसे 3.2 किलोग्राम, ये देखें, यानी ये पेंडुलम है और इस पर जो है वो मैस 3 किलोग्राम कंसंट्रेटेड मैसेज है पोजीशन एज शोन ऑन ए लाइट बट रिजिड बार। The pendulum is swinging through the vertical position with a clockwise angular velocity omega 6 radian per second.
when a 50-pound bullet traveling with a velocity v 300 meter per second in the direction shown strikes the lower mass and becomes embedded in it. ठीक है ना? Calculate the angular velocity omega dash. आपने final angular velocity find करने which the pendulum has immediately after the impact and find the maximum angular deflection theta of the pendulum. तो अब देखिए जी इनिशियली इस तरह जो है वो जा रहा था, ये सारा कुछ सिस्टम दिया हुआ है। तो अब आपने मुझे एक बात बताएं, वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे इनिशियल को, तो जो कंपोनेंट इसके पैरेलल होगा उसका मोमेंटम जीरो होगा और जो उस पर परपेंडिकुलर होगा इस आर्म के ऊपर, रॉड के ऊपर, सिर्फ वही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, टॉर्क। जो भी कंपोनेंट जो है वो एक्सेस में से पास कर जाता है इसी तरह उसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाता है। सही है। इसलिए ये सॉल्व कैसे किया ये देखें, MP 3.2 किलोग्राम, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये इधर जो है वो आ गया, आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल लगाना है। तो कितना आ गया MP, तवज्जो रहे, क्लॉकवाइज मैंने ले लिया पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मैंने ले लिया पॉजिटिव, तो MP यानी है किसकी जो है वो मैस ऑफ पेंडुलम जो है वो कितना है, पॉइंट जो है वो 2 किलोग्राम है, यानी मैस हमें ऐड करनी है। वेलोसिटी पॉइंट, रेडियस कितना है 0.2 है, चेक करें ना, ये देखें, यानी इधर इस तरफ 3.2, ये कितना है जी 0.2 मीटर बन गया, ये 200 मिलीमीटर है और कितना बन गया 0.2 मीटर का स्क्वायर ओमेगा, और फिर बन गया MP 0.4, दूसरी तरफ कितना है सेम मैस है और ये 0.4 बनता है, ये देखें यहाँ तक, तो 0.4 जो है वो बन गया स्क्वायर ओमेगा। और फिर बुलेट का इनिशियल मोमेंटम आ गया, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम आ गया, वो कितना आ जाएगा, V का कौन सा मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, साइन नहीं प्रोड्यूस करेगा, कोसाइन पड़ेगा करेगा, V cos 20, यानी क्या है ये देखें V cos 20 MB के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो है वो 0.4 डिस्टेंस तक एक्ट करेगा, तो ये पोटेंशियल मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। और किस तरह प्रोड्यूस करेगा, पहले ये था हमने लिया है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव, लेकिन ये इसका मोमेंटम क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो हमने नेगेटिव ले लिया, चूंकि हमने यहाँ पे खुद एज्यूम किया है कि क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव है। आपकी मर्जी है, आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो जाते, ये वाले सारे जो है वो क्या हो जाते, नेगेटिव हो जाते दोनों, और ये पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। सही है। और फाइनल क्या बन जाएगा, MP 0.2 और फाइनल वेलोसिटी V डैश है MP डैश, और ये करके ये सारा कुछ उसी तरह जो है वो सॉल्व किया है। इसके अंदर जो है वो वैल्यूज जस्ट पुट कर दी हैं, वेलोसिटीज वगैरह की वैल्यू, और ओमेगा आ जाता है -2.774। अब आप मुझे बताएं CW आपने क्या लिया हुआ है, काउंटर क्लॉकवाइज लिया हुआ है पॉजिटिव, तो आंसर आ गया है नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो रिजल्ट आ गया वो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, ये देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज 2.774 वेलोसिटी आ गई है। ये देखें जी एंगुलर वेलोसिटी आगे आती है 2.77 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, अब थीटा निकालने के लिए तवज्जो रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके अंदर जो नई चीज है वो ये है कि उसने कहा कि फाइंड द मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा ऑफ द पेंडुलम। आपने ये भी बताना है कि जब जो है वो उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा कितनी हुई है, जब जो है ना वो उसके साथ ये बुलेट जो है वो स्ट्राइक कर गई है, तो उस वक्त उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी हुई है। आप मुझे एक बात बताएं, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को पहुंच जाएगा पेंडुलम तो वो एट रेस्ट आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी पेंडुलम की कितनी आ जाएगी, जीरो बुलेट के साथ। ठीक है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। तो हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया है और वही काम किया है कि हाफ, और ये M और जो इनिशियल वेलोसिटी थी किसकी, यानी ये, अच्छा ये याद रहे कि ये जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट ही सारे सिस्टम का है, सिस्टम का। ठीक है ना, ये हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस पे लगाया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया इस पे। तो ये आ जाएगा, ये प्लस जो है वो दूसरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर ये वर्क डन आ जाएगा। इस सारे को आपने देखना है, आपको फिर समझ आ जाएगा। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा समझ लो कि वेट का वर्क कितना होगा। वेट का वर्क मैंने यहाँ पे लिखा भी, आगे बनाया भी है शायद कहीं, एक मिनट में बताता हूँ। ये देखें, ये वेट की वजह से आप मुझे बताएं
कि ये वाला जो एलिवेशन इधर से जो वर्क होगा वेट का वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल जब थीटा ट्रेवल करेगा तो वेट के फेवर में वर्क हुआ है ना ये वाला, तो ये कितना बनेगा, इनिशियली ये था 200 था और ये वर्टिकली ये कितना बन गया 200 कॉस थीटा, जैसे हमने पहले किया था ना 200 माइनस 200 कॉस थीटा, हमने पहले भी किया था रॉ माइनस रॉ कॉस थीटा था, उसी तरह ये वर्टिकल आ जाएगा, ये वर्क हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन इधर इतना ही जो है ना वो ये ऊपर जा रहा है तो ये वर्क नेगेटिव आ जाएगा। तो ये दोनों वर्क मैंने ऐड किए, ये देखें ये वर्क पॉजिटिव है 3.2 और 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो मैंने ले लिया ना 0.2 कॉमन ले लिया। तो इधर मैंने क्या है ये ऐड किया और 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो ये काम किया। सर थीटा नहीं आएगा, नहीं थीटा तो आ गया ना, ये देखो ना ये कॉस थीटा के अंदर थीटा आ गया ना, वो देखो कॉस थीटा के अंदर थीटा आ गया, वो वर्क के अंदर आ जाना है ना, सही है ना। तो ये काम कर दिया, ये देख लें। अब इसके अंदर ये सारा सॉल्व किया तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हमने जो है ना वो ये कॉमन ले लिया और जनाब इसको हमने सारे को सॉल्व किया। हाँ नहीं साइन थीटा नहीं, साइन थीटा कैसे आना यार, मैं समझा देता हूँ, तवज्जो रहे, थोड़ी तवज्जो दें, आप असल में चीज़ें भूल जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि जो है वो यहाँ तक ये डिस्टेंस भी यहाँ तक 2.2 ही बनता है ना, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ तक जो है टोटल डिस्टेंस 200 था ना, तो अब यहाँ तक डिस्टेंस कितना बन गया, यानी यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक बन गया 200 और ये बन जाएगा ना, अगर आप इसको देखें तो 200 कॉस थीटा बनेगा, यानी 200 कितना बनेगा कॉस थीटा। जैसे जैसे हमने पहले नहीं प्रॉब्लम किया था रॉ माइनस रॉ कॉस थीटा वाला, बिल्कुल वही काम है यार। अब मैं आपको एक दफा थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप इससे हेल्प ले लेना, आपको शायद मेरी बात मुश्किल लग रही हो अभी, जो ये प्रॉब्लम हमने किया ना ऊपर, आपने इससे हेल्प लेनी है आपको थोड़ी। ये देखिए ये मैंने किया था ना रॉ माइनस कॉस 30, ये बिल्कुल वही तरीका मैंने किया वेट का वर्क निकालने का। तो अब आपको मेरा ख्याल समझ आ ही जाएगी, सिर्फ देख लेना कि वेट की फेवर में वर्क है तो पॉजिटिव होगा, वेट के अगेंस्ट फेवर है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, सही है। तो ये आंसर आ जाता है 52 पॉइंट जो है वो 045, इधर आंसर दिया हुआ 52.1 दिया हुआ है, ये देखिए नहीं 52 पॉइंट जो है वो 9 दिया हुआ है, वो असल में थोड़ा कैलकुलेशन में कोई फर्क लग गया होगा, बाकी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है ना। आपके से हो सकता है सही आ जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटर में जो कि ये छोटे छोटे डेसिमल आ गया ना, तो ये 52.9 है हमारा, 52 पॉइंट एग्जैक्ट आया है, कोई मसला नहीं, ये आ गया। आगे जो है वो ये प्रॉब्लम है कौन सा 2/37, इसको भी देखना, हमारा टाइम अभी पड़ा है, हमने 10 पे जो है ना वो स्टार्ट किया था, हम 12:05 पे, बस 5 मिनट में हम ये खत्म कर रहे हैं। 12:10 पे आपका क्विज स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 12:10 पे आपका क्विज स्टार्ट होगा, ठीक है, तवज्जो रहे। तो ये लास्ट प्रॉब्लम जो है वो मैं करवा रहा हूँ, तो 3/ जो है वो 237, तवज्जो रहे, तवज्जो। वो कहता ये है कि वो कहता है कि अ पार्टिकल इज लॉन्च विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0, ये देखिए यहाँ से उसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया, ऐसे जो है ना वो रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द 30 डिग्री पोजीशन शोन एंड देन स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द फनल लाइक सरफेस, determine the angle theta which its velocity vector makes with the horizontal as the particle passes level OO, ठीक है ना। इसको तो डिटरमिन करना है, वैल्यू ऑफ r 0.9 है, ठीक है ना। प्रॉब्लम बिल्कुल उसी तरह का ही है, सिंपल ही है। सबसे पहले तो हमने क्या है फाइंड v यूज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमने लगाना है, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे तो इनिशियली उसी तरह हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, और आगे जो है वो वेट की वजह से जो वर्क आया है वो कितना आ जाएगा एम जी, और वेट की वजह से जो है ना वो कितना जो है ना वो वर्क जो है ना वो यहाँ तक हुआ है, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा आर कॉस 30। अब आप मुझे बताएं कि ये एलिवेशन कितना बनता है, ये वाला मैं इधर आपको नोटेशन से समझा दूं। आप मुझे बताएं कि यहाँ तक जो है वो वेट ने कितना वर्क किया है, ये वाला, सही है ना। वेट ने साफ ज़ाहिर ये डिस्टेंस आर है, तो ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो ये अल्टरनेट एंगल भी 30 होगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा वो आर कॉस 30 बनेगा। तो एम जी वेट है
और आगे आर कॉस 30 उसका डिस्प्लेसमेंट है, वेट की फेवर में वर्क हो रहा है, तो ये पॉजिटिव आ गया। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया वी नॉट स्क्वायर प्लस 2g आर कॉस 30, ठीक है ना। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास कि जब वो जो है वो लेवल ओ ए पे आएगा। उसके बाद हमने अगला काम ये करना है, तवज्जो रहे, मैं समझा दूं। आप मुझे एक बात बताएं कि जब जो है वो पार्टिकल इस जगह पे था, इस जगह पे, तो आप मुझे बताएं यहाँ तक डिस्टेंस कितना बनता था। ये डिस्टेंस ये है आपके पास इनिशियल आर नॉट है, तो ये बन जाता है वो साफ ज़ाहिर ये पॉइंट जो है वो 1 2 दिया हुआ है, और आगे ये वाला जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक बन जाएगा आर साइन 30, ठीक है ना। ये आर में से ये देखें इधर मैंने सॉल्व किया है, आपको वहां से दिखाता हूँ। ये बन जाएगा R1, ये वाला जो है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15 R प्लस R माइनस R साइन 30, जो कि ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ R साइन 30। ये आप बाद में देखना तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। R1 आ जाता है 0.65 R। आगे कंजर्वेशन का जो है वो प्रॉब्लम मोमेंटम लगाया है, तो ये हमारे पास mv0 R ये सारा कुछ, बाकी एम वी नॉट जी कॉस थीटा हमने ये पहले निकाला हुआ था, और इसका जो है ना वो ये भी देखें, जैसे अब यहाँ पे वेलोसिटी आएगी जो है वो पॉइंट ए लेवल पे, तो बिल्कुल जैसे हमने पहले प्रॉब्लम नहीं किया है, कौन सा प्रॉब्लम था भला, जैसे हमने ये प्रॉब्लम किया था ये 2/34, बिल्कुल उसी तरह इस वेलोसिटी का एंगल भी थीटा बन रहा है इधर। ये देखें मैंने कहा कि एज्यूम किया कि थीटा एंगल बना, तो वी कॉस थीटा जो है वो मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा, तो ये कॉस थीटा उसकी वजह से आया है, सही है ना। ये आ गया, इसके अंदर जो है वो ये वैल्यू जो है वो सारी ये देखें, ये जो है वो पुट कर दी हमने, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 52.87, सही है ना। और अब हमारा आंसर भी चेक करें कि ये देखें 52 पॉइंट जो है वो हमारा 2/37 था ना प्रॉब्लम। ये देखिए हमारा आंसर एग्जैक्ट आया है 52.9, ये देख लें हमारा आंसर एग्जैक्ट आ गया 52.9। आगे मैं ये पिछला आंसर गलत देख रहा था, ये देखिए 52.1 था, ये हमारा सही था, वो थोड़ा सा ना, ये देखें जब हमने किया था प्रॉब्लम कौन से वाला ऊपर, ये 52.04 था ना, तो उसका 1 आया है, तो ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में फर्क है। हमारा आंसर ये ऊपर दिया हुआ था 52.1, ये ऊपर था 35 वाले का, और 37 वाले का 52.9 था। ये मैं गलत जो है ना वो इधर से देख रहा था, हमारा आंसर बिल्कुल जो है वो ये ठीक था ऊपर। चलें जी, ओके। अब जो है वो 12:04 हो गए हैं। अब जो है ना वो आपका क्विज जो है वो मैं स्टार्ट कर दूं कितने बजे, जल्दी बताओ। 10 पे स्टार्ट कर दूं एग्जैक्ट, मैं एडमोडो पे ऐड भी कर देता हूं बाकी जो रहते हैं, और हम जो है ना वो क्विज जो है वो हम 12:10 पे, हम 12:10 पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 12:15 पे नहीं, वो लेट हो जाएगा यार। बस 5 मिनट हैं आपके पास, उसके दरमियान आप जो है ना वो रेडी हो जाओ, तो चाके जो है वो 10 मिनट का क्विज है, तो आपको ये जो है ना मैं इधर से आप ये ख़त्म कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर।